अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आप ये वीडियो देखें फिर हम बात करते हैं। हुजूर गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में, और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखें कौन सी छोड़ें, कौन सी लिखें। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था, हालांकि नबी पाक ने बड़े मुर्दे जिंदा किए, पढ़ा नहीं था, बता न सका। गौसे आजम के कान में आवाज गई तो जाके ईसाई का बाजू पकड़ के झंझोड़ा, फरमाने लगे क्या कहा तुमने, मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दा जिंदे किया तो बताऊं। फरमाया तू नबी पाक की छोड़, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। तू छोड़, हुजूर की बात ना कर, मैं गुलामों का गुलाम हूं, मुझे बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। पुरानी कब्र पे ले गया, कहने लगा जी अगर ना हुआ तो गौसे आजम फरमाने लगे जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो कहने लगे अगर हो गया तो, अगर तो गौसे आजम कहने लगे ना मेरे खानका पे झाड़ू देना, ना मेरे बर्तन मांजना, ना मेरे घर का सौदा लाना, अगर जिंदा हो गया तो बस मेरे नबी का कलमा पढ़ जाना, बस मेरे रसूल का कलमा पढ़ जाना। अल्लाह अकबर। उसने जो सबसे पुरानी कब्र थी ना, वो कहता है ये हमारे दादा ने भी नहीं देखा था बंदा कौन है। उस कब्र पे खड़ा हो कहने लगा इसको जिंदा करें। तो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु कब्र के सराहने खड़े हुए तो दुआ करने लगे, कहने लगे मौला अपने लिए नहीं तेरे रसूल के लिए। फिर फरमाया कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म के साथ। एक औरत कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। आपने अभी एक मौलवी साहब की वीडियो देखी है, बल्कि एक जगह पे वो इमाम अली हजवेरी के मौला अली के नारे लगा रहा है, दूसरी तरफ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को गौसे आज़म कह रहे हैं। तो हम बात करेंगे औलिया अल्लाह पर। हम औलिया अल्लाह के इनकारी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो आदमी ईमान लाए तकवा इख्तियार करे वही अल्लाह का जो वली है, वही अल्लाह का पसंदीदा है, अल्लाह का मुहिब है। पहली बात यह है कि हमारा ये अकीदा है कि अगर कोई शख्स इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम नहीं मानता, हम उसे अहले हदीस तो क्या मुसलमान भी नहीं मानते। जितने भी वली अल्लाह के बुजुर्ग फौत हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर रहमत बरसाए, अल्लाह ताला नूर की बरखा नाज़िल फरमाए। तो क्या वली को इतना दर्जा दे देना चाहिए कि वली को इंसान खुदा मानना शुरू कर दे, या वली को इंसान नबी मानना शुरू कर दे। अब सबसे जो बड़ा वली है हमारे इस्लाम में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया के बाद जो वलायत का दर्जा मिला है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला है। तो हज़रत अबू बकर और उमर, उस्मान, अली, फिर उसके बाद मुहद्दिसीन, एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो एक मौलवी साहब जो अभी आपने वीडियो देखी है, वो कह रहे थे कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मुर्दा जिंदा किया, तो वो एक रास्ते में जा रहे थे। आपने सारी वीडियो देखी है। पहली बात यह है कि उसने कहा है कि अल्लाह के नबी ने भी मुर्दे जिंदा किए, तो दलील नहीं दी उसने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुफारे मक्का ने ये मुतालबा किया था भी आसमान से आग ले आए, या आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे, या फरिश्ता आके आपकी गवाही दे। सूरत बनी इसराइल में भी मौजज़ात का जिक्र है, और भी जगह पे मौजज़ात का जिक्र है। तो मौजज़े और करामत में फ़र्क है। जो मौजज़ा है वो नबी के साथ खास है, करामत नबी को और गैर नबी को मिल जाती है, और ये भी अल्लाह की तरफ से मिलती है। ये कसबी चीज़ नहीं है, ये वाहबी चीज़ है जो अल्लाह की तरफ से इंसान को मिले। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कौन है, हम इसके अकीदे की तरफ आते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, और उन्होंने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में जिक्र किया है कि तमाम फ़िरक़ों की उन्होंने बात की है, और उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन जो फ़िरका है वो तौहीद परस्त, वो अहले हदीस है। और ये मौलवी जो है जो उनके नाम का खा रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते लोगों को कि कुनियत तालिबीन पढ़ें, ये क्यों नहीं किताबों की तरफ रहनुमाई करते, ये क्यों नहीं तर्जमे की तरफ रहनुमाई करते, ये क्यों नहीं इमाम बहारी की किताब की तरफ रहनुमाई करते। ये सिर्फ इमामों के नाम पे अपनी दुकानें चमका रहे हैं, ये इमामों के नाम पे अपनी जो है वो दुकानें चमका कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हत्ता कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का ये वाक़या झूठ है, ये उनकी तरफ बुहतान माना गया है। तो फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जाए, बल्कि इनकी किताबों में लिखा है कि उसने कहा था कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जाए। तो वो जो मौलवी साहब जो बयान कर रहे हैं वो ये है कि कुम बिइज़्निल्लाह, उसने कब्र पे खड़े होकर कहा, ईसाई ने कहा कि इसको जिंदा करें, ये सबसे पुरानी कब्र है।
تو اس نے زندہ کیا تو اس نے کہا کم باذن اللہ. جب امام صاحب نے کم باذن اللہ کہہ دیا تو پھر اس میں کیا کمال تھا امام صاحب کا. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے تھے کم باذن اللہ. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد امام صاحب کو یہ درجہ دینا کہ وہ مردے زندہ کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی بھی کرتے تھے اور دلیل بھی کوئی نہیں ہے. تو دلیل ہر بات کی دلیل ہوتی ہے. آپ کس کے بیٹے ہو, آپ کا باپ کون ہے, آپ کے باپ کا باپ کون ہے, آپ کے پاس دلیل ہے, شناختی کارڈ ہے, آپ کو ناظرہ سے ایک کارڈ ملا ہے. تو ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ وہ ان کے معجزات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تواتر کے ساتھ ذکر کی ہیں. اور بھائی اگر معجزے کو مان کے اسے غوث اعظم ماننا ہے, معجزے کو مان کے اسے خدا ماننا ہے, تو پھر قیامت کے نزدیک جو ہے وہ دجال بھی لوگوں کو زندہ کرے گا. دجال کو بھی خدا مانو گے, دجال کو بھی رب مانو گے, دجال جو بارشیں برسائے گا, دجال جو ہے وہ فصلیں اگائے گا. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ قیامت والے دن دجال کے ساتھ ہوگے قیامت سے پہلے. تو دجال کا مقابلہ کون کرے گا؟ جو اس وقت میں شرک کا مقابلہ کر رہا ہے, جو اس وقت توحید پرست لوگ ہیں, انشاءاللہ قیامت کے نزدیک دجال کا بھی وہی مقابلہ کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. تو یہ معجزے کا ہونا, معجزے کو مان کے خدا مان لینا یہ ضروری نہیں ہے. صحابہ کرام کے بھی معجزات تھے, تابعین کے بھی معجزات تھے, تبع تابعین کے بھی معجزات تھے. تو اگر معجزے کو مان کے خدا مانا تو پھر آپ کے تو خدا بھی ایک نہیں ہے, آپ کے تو خدا بھی بہت زیادہ ہے. تو جن لوگوں کا خدا ایک ہے وہ لوگ کامیاب ہے. جن لوگوں کا خدا بہت زیادہ ہے پھر ان کو دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے اور آخرت میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اس لیے خدا کا نام لے کر, یہ بیت اللہ اہل بیت کا نام لے کر, جو صحابہ کرام کا یا خاص کسی فرقے کا نام لے کر اپنی دکانوں کا چمکانا یہ چھوڑ دیں, اللہ کی طرف آئیں, قرآن حدیث کی طرف آئیں. مشرک آدمی کا تو عمل ہی قبول نہیں ہے. اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم مانو گے اور بگڑیاں بنانے والا مانو گے تو آپ کا تو عمل ہی قبول نہیں ہے. نبی بھی لئن اشرکت لیحبطن اعمالک ولا تکونن من الخاسرین, اے نبی اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے بھی عمل ضائع کر دیے جائیں گے. جب نبی کے عمل بھی ضائع ہو رہے ہیں تو آپ کس بات کی مولی ہو, آپ کہاں کے لوگ ہو کہ آپ کا عمل اللہ قبول کرے گا. اس لیے مولوی صاحب ہوش کے ناخن لیں. یہ دنیا کی جاہ جلالت کی خاطر, یہ دنیا کے علم, دنیا کی کرسی کی خاطر اور پیسے کی خاطر دین کو برباد نہ کریں, دین کو تباہ نہ کریں, دین کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا نہ کریں. اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں اور توحید کو اپنائیں. یہ نہ کہ کل قیامت والے دن آپ دجال کے ساتھ ہوں, ہم اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں, پھر آپ کا اور ہمارا مقابلہ ہو. اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے.